हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 11 दिसंबर है और आज के आरआरबी ग्रुप डी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आज के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि आने वाले शिफ्टों के लिए दोस्तों ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रेंच ओपन किस सतह पर खेली जाती है? क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन से रूबरू होंगे तो हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन एक पूछा ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्ले कोर्ट आ जाएगा, ठीक है, कि फ्रेंच ओपन की सतह पे खेली जाती है तो वहाँ पे क्ले कोर्ट आ जाएगा। लेकिन मैं आप सबको इस क्वेश्चन के माध्यम से छोटे छोटे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। जैसे कि अगर मैं 2025 फ्रेंच ओपन की बात करूँ पुरुष एकल विजेता, तो वहाँ पे स्पेन के कार्लोस अल्कराज रहा था। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन के पुरुष विजेता कौन रहा था 2025 का, तो कार्लोस अल्कराज आ जाएगा। और अगर मैं महिला एकल विजेता की बात करूं तो वहां पे कोको गोफ जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ये दोनों पॉइंट आप सभी लोगों को फ्रेंच ओपन से संबंधित याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित, विंबलडन ओपन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपके फ्रेंच ओपन से मेल और फीमेल के विजेता क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। इसी के साथ अगर मैं यूएस ओपन की बात करूँ तो हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हार्ड कोर्ट पर। विंबलडन की बात करूँ तो ये घास जो कि ग्रास कोर्ट है वहाँ पे खेला जाता है। और अगर मैं फ्रेंच की बात करूँ तो ये पे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूँ फीमेल, तो यहाँ पे मेडिसिन की जा जाएगी, है ना, कि 2025 के ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला विजेता कौन रहा था, तो वहाँ पे मेडिसिन की जा जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है और आपके एग्जाम में साइंस से संबंधित इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। जब भी CO2 जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक आणविक यौगिक है, तो H2O जो एक प्रकार से आणविक यौगिक है। आपके 4 ऑप्शन दिया गया था और उनमें से आपको पूछा था कि कौन एक आणविक यौगिक है, तो वहाँ पे H2O इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो आप सबको आंसर देना था। अगला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से संबंधित मैं आप सबके लिए एक ई बुक बनाए जो टॉपिक वाइज करके दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं और अभी भी आपके पास टाइम है तो मात्र 31 रुपये लगेगा, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साइंस से संबंधित जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें मैं रखा हूँ, ठीक है। अगर आपको लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं और साइंस में अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इनके लिए मात्र 21 रुपये लगेगा, यानी कि आपको कॉम्बो दोनों लेना है क्योंकि दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है। मात्र 51 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण जिन्होंने लिया भी है और अच्छे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया। आप जिस भी लैंग्वेज से पढ़ना चाहते हैं आपके लिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त कंटेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। देखो आपके एग्जाम में हमेशा क्लोरीन से संबंधित, देखो अगर आपने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा होगा ना तो उसमें जैसे कि एक दो शिफ्टों में पूछ लिया कि सोडियम का परमाणु संख्या क्या है, इसी तरीके से विन्यास वाला भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहाँ पे सीधे के 2 8 7 आप आराम से आंसर लगा सकते हो क्योंकि दोस्त ये बहुत हार्ड नहीं है ना। आप सब लोगों को पता ही होगा क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है। 17 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ तो 2 8 7 आ जाएगा, जो आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा, मुझे उतना गारंटी है। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला क्रम में कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो वहां पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करंट आ जाएगा, ठीक है, कि श्रृंखला क्रम में कौन सी राशि स्थिर रहती है, तो वहां पे धारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में मुख्य भाग कौन से हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल। ये 4 ऑप्शन में आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया गया था। अगर आप एग्जाम देने गए होंगे तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाकी बात, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि हम भी आपके लिए मेहनत करता हूँ। हमारा चैनल छोटा लेकिन जो भी कंटेंट देता हूँ रियल है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके आने वाले शिफ्टों में दोस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप सभी लोगों को बताना कि न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन सा आपकी एग्जाम ऑप्शन दिया गया था, ताकि दोस्त हम तो एग्जाम देने नहीं गए थे, जिन्होंने बताया बस वैसे ही आधार पर मैं आप सबको ये क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन
ऑन क्लाइमेट चेंज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा, रोम रीड ओनली मेमोरी आ जाएगा, सीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आ जाएगा, जीयूआई की बात करूँ तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ जाएगा। मतलब ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आप सभी लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्यूटर से संबंधित पूछा जाएगा। तो आप सबको दोस्तों ध्यान से याद रखोगे तभी ना आंसर दे पाओगे, है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे अवार्ड सम्मानित किया गया था? तो शबाना आजमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। शबाना आजमी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इसी को बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ ने 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो वहाँ पे 60वां दिवस आ जाएगा, ठीक है। कि बीएसएफ ने 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? तो वहाँ पे 60वां आ जाएगा, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025-24 का क्या थीम है? तो सभी स्तरों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रभावी शासन को सुनिश्चित करना। क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम में जितने भी प्रमुख दिवस और उनसे संबंधित आपके थीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट वाले दिवस है उनसे संबंधित 2025 के करंट अफेयर से संबंधित थीम है ना, जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया, पूछे जाने की इतनी संभावना भी है ना। अगला क्वेश्चन है कि नर और मादा जीवों में कौन से प्रकार का प्रजनन होता है? तो वहाँ पे लैंगिक प्रजनन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पॉट स्टार एक्सेस अवार्ड 2025 में भारत की किस टीम को सम्मानित किया गया था? तो वहाँ पे भारत जो पुरुष और महिला जो शतरंज टीम है ना, उन्हीं को स्पॉट स्टार एसएस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर से अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैं दिखा चुका हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, याद रखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है कि पहला एआई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया गया? तो वहाँ पे चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि पहला एआई सैटेलाइट किस देश में लॉन्च किया? तो चीन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल वक्का अधिनियम जो कि कब लागू किया गया था? तो 2023 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार और मैं आप सबको बोल रहा हूँ, ये करंट अफेयर का जो ई बुक है ना, बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लोगों ने लिया है, पढ़ भी रहा है। अगर दोस्तों आप सबको लेना है ना, तो आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप आराम से लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्त एक एक क्वेश्चन को मेहनत करके डालूँ आप सबके लिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दोस्त आप सब लोगों का स्वागत है। बाकी बात अगर मैं कहूँ किस तरीके से बनाया गया, तो आप देख सकते हैं, बड़ा शानदार, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया। बहुत साथीगण जिन्होंने लिया भी है, और सबसे बड़ी बात है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये क्लास आप सबको अगर बढ़िया लगा होगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।